जय हिंद, भारत माता की जय। और आज मैं आपके सामने शेयर करना चाह रहा हूँ, स्वामी जी समर्पण देव जी हैं, उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया मैसेज दिया। और उसमें मैंने एक पहले भी आग से बचने की सेफ्टी की टिप्स की वीडियो बनाई थी। आज ये सेकंड पार्ट है और इसमें भी बहुत बढ़िया टिप्स हैं। और इवन आपको जो अग्निशमन वाले भाई हैं उनसे भी पता करते रहना चाहिए। भाई अच्छी अच्छी बातें जहाँ से भी मिल जाए ग्रहण कर लो, जो उसमें कमी लगे वो छोड़ दो। तो कुल मिला के कई वर्ष पहले जेपी होटल वसंत विहार नई दिल्ली में आग की दुर्घटना हुई। उसमें अपने कुछ एक भारतीय भाई दुर्घटनाग्रस्त हुए और मारे गए, लेकिन जापानी और अमेरिकी जो भाई है वो तकरीबन सेफ हो सके। तो एक नॉलेज थी उनकी जो नॉलेज थी, जो उनके सुरक्षा संबंधी टिप्स थे, वो कहीं ना कहीं मैं शेयर करना चाह रहा हूँ भाइयों के सामने। उसमें वैसे तो बहुत सारे भाई अपने बचे होंगे, लेकिन मेरे को पूरा एग्जैक्ट डाटा है नहीं ना, तो मैसेज में आया। लेकिन मैं यहाँ पर मेरा वीडियो का मकसद मेन है सुरक्षा के टिप्स आपको बताना। तो सभी अमेरिकी और जापानी भाइयों ने, और इवन उसमें जो इवन अपने भारतीय भाई भी उनके साथ सपोर्ट कर रहे थे, तो उन्होंने जो सुरक्षा टिप्स अपनाए हैं वो मैं आपके सामने बता रहा हूँ। अपने कमरों और दरवाजों के नीचे खाली जगहों पर गीले उन्होंने तौली लगा दिए ताकि धुआं अंदर ना आ सके, और खाली जगह को सील कर दिया जिससे धुआं कमरों तक नहीं पहुंच सके बहुत ही मात्रा में। और जहां थोड़ा बहुत पहुंच भी जाए, थोड़ी बहुत कम मात्रा में, लेकिन ऑक्सीजन बची रहती है। इन विदेशी मेहमान जो अपने भाई हैं, अपनी नाक पर गीले रुमाल बांध लिए जिससे उनके फेफड़ों में धुआं प्रवेश न कर सके। सभी विदेशी मेहमान जो भाई थे अपने कमरों में फर्श पर ओदे लेट गए, यानी नीचे लेटे, क्योंकि धुआं हमेशा ऊपर की तरफ। इस प्रकार जब अग्निशमन विभाग के कर्मचारी भाई आए तब वे अपने आप को जीवित रख पाने में सफल हो सके। यानी उन भाइयों जो सेफ्टी टिप्स जितने भाई भी अपना रहे थे उनके साथ, तो वो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन लेते रहे, और जहां वहां धुआं कम आया तो कम मात्रा में आया होगा। जबकि होटल में भारतीय मेहमानों को इन सुरक्षा उपायों के बारे में पता नहीं था, इसलिए इधर उधर भागने लगे और अपने फेफड़ों में धुआं भर गया, और कुछ ही समय बाद उनकी कहीं ना कहीं दुर्घटना मौत हो गई। तो कुल मिलाकर कुछ समय पूर्व, यानी आग लगने पर एक तो शांत दिमाग रखना चाहिए, ताकि जो आपके भगदड़ में और अशांत दिमाग में जो सामने गेट भी होता है तो भी आपको दिखाई नहीं देता, तो भगदड़ नहीं होनी चाहिए, शांत दिमाग होना चाहिए। और कुछ एक स्टेटों में भी भाई जो किसी ने किन्हीं स्पार्क वगैरह या XYZ किसी भी रीजन से आग लगती है, तो भाई कुछ एक टिप्स अपने लिखते रहो और सीखते रहो, जहां पर भी जाओ सीखते रहो। तो अज्ञानतावश भगदड़ के कारण भाई बहुत दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। तो भाई ऐसे समय में भगदड़ और अज्ञानता नहीं रहनी चाहिए, शांति से पीसफुल माइंड से काम लेना चाहिए। और जो लेडीज़ें हैं, जो बच्चे हैं, उनकी यंगेस्ट को मदद करनी चाहिए, क्योंकि भाई यंगेस्ट में फेफड़ों और सब चीज़ों में थोड़ी सी जान बची रहती है, तो उनको सभी को बचाना भी चाहिए। याद रखें, आग लगने की स्थिति में ज़्यादातर मौतें शरीर में धुआं जाने से होती है। ये मेन पॉइंट है भाई, इसको नोट कर लियो। जबकि आग का कारण कम होता है, आग का कारण भी होता है, लेकिन मेन कारण धुएं का होता है, क्योंकि धुआं अंदर भर जाता है। हम भगदड़ करते हैं, भगदड़ में इधर उधर तो जो सही रास्ता है वो भी हमें दिखाई नहीं देता। इसलिए क्योंकि आग की स्थिति में हम धैर्य से काम नहीं लेते और इधर उधर भागने लग जाते हैं। भागने से हमारी सांसें तेज हो जाती है, जिसके कारण बहुत सा धुआं हमारे फेफड़ों में प्रवेश कर जाता है और हम बेहोश हो जाते हैं और जमीन पर गिर जाते हैं तथा आग की लपेटों में आ जाते हैं। इसलिए आग लगने की स्थिति में सुरक्षा उपाय अपनाएं, भगदड़ न मचाएं और देश और अपने होश से भाई होश संभाले और दूसरों की भी मदद करें, खुद भी संभले और दूसरों की मदद करें। अपने नाक पर गीला रुमाल या गीला लेकिन घना कपड़ा बांधे तथा फर्श पर लेट जाएं। यानी अपने नाक पर गीला रुमाल बांध ले या फिर कोई कपड़ा हो गीला वो बांध लो, ताकि भाई धुआं ज्यादा प्रवेश ना कर सके, और फर्श पर ओदे लेट जाए ताकि धुआं जो उठता है वो ऊपर की तरफ उठता है। यदि आप किसी कमरे में बंद हो तो उसकी खिड़की दरवाजे बंद करते हो और आसपास में भी कहीं ना कहीं सेफ्टी उपाय जो भी आपको बेस्ट लगते हो वो अपनाने चाहिए। यानी धुएं से बचना चाहिए। कहने का मेन मतलब ये है, धुएं से आपको बचना है। और भाई अपने सुरक्षा उपाय, आपके पास फोन हो तो भाई उसमें आप 100 नंबर कर दो, 101 नंबर कर दो, जो भी प्रशासनिक भाई है, जो आपके यार दोस्त है, वो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मदद आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके। और उसमें जिसके पास एक बहुत बढ़िया सीडी आती है, प्लास्टिक की होती है, 40-50 हज़ार रुपये की आती है। अगर जो बहुत ही ज़्यादा बड़ी बड़ी फैक्ट्री में काम करते हैं तो भाई वहाँ पर वो व्यवस्था भी होनी चाहिए। और दूसरा, आपके आसपास में आपको एक ऐसी व्यवस्थाओं में जहाँ पर आपको पानी की समरसेबल वगैरह की व्यवस्था हो, ताकि भाई ऐसी चीज़ पर भी अपने खुद की तरफ से भी इंतजाम आग बुझाने के कर दिए जाएं।
तो अपने आसपास के लोगों को भी ऐसा करने से कहें, उनको भी समझाएं और अपने अग्निशमन की सहायता प्रतीक्षा करें। जो अपने अग्निशमन वाले भाई होते हैं वो हर एक को बारीकी से ढूंढ लेते हैं, तो उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करें और अपनी लोकेशन उन तक सेंड कर दें। और भाई ऐसे में धैर्य से खुद भी बचना चाहिए और दूसरों को भी बचाना चाहिए। इस तरह के भाई मैंने कुछ एक पॉइंट ये लिखे थे, आपको मैंने बता दिया। भारत माता की जय, जय हिंद।